हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स सिंगेज मैथमेटिक्स, जहां पर हम आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस लेवल की आपकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रहेंसिव मैनर में हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ाया जा रहा है। उनके इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स करवाए जा रहे हैं और बेशक उनकी एक्सरसाइजेस से उन्हें रिविजिट और कंसोलिडेट करके जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी किए जा रहे हैं उस चैप्टर पर। मतलब सिंगेज का जो मैथमेटिक्स का पैकेज है, ये आपको 11th-12th के मैथ्स के पूरे सिलेबस को कवर करवाते हुए एक अच्छी तैयारी करवाता है आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक की। यानी कि ये पैकेज 5 किताबों में उन्होंने डिवाइड किया है: कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा। और हम इसी तरीके से इस चीज़ को कवर कर रहे होंगे। कोऑर्डिनेट में सर्कल्स पर अभी हम बात करें। आज आपका सर्कल्स का फाइनल लेक्चर है। इसके बाद हम शुरू करेंगे पैराबोला। यानी कि सर्कल जो आपका चैप्टर है, इसका जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस की कैटेगरी के क्वेश्चंस के साथ आज फाइनली हम सर्कल चैप्टर खत्म करके कल से यानी अगले लेक्चर से आपका पैराबोला शुरू कर देंगे। अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स अच्छे से बनाना, चीज़ें रिवाइज करते रहना और बस क्वेश्चंस ठीक से प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं चाहिए। ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्रैक करेंगे, ऐसा हमारा और इस तैयारी और इन वीडियोस से हमारा मानना है। तो सीधे सीधे लेक्चर शुरू करते हैं, ये जानते हुए कि ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आपसे कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कह रहे, कोई ऐसा हमारा ट्रायल वर्जन और उसके बाद पेड वर्जन लेकर कुछ सब्सक्राइब करवाने वाला कोई मॉडल नहीं है। हमारा कुछ भी ऐसा कोई हिडन कॉस्ट का कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम आपको तैयारी कराते हैं। हमारे नोट्स, ई बुक्स और पीडीएफ्स के लिए भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना है। सीधे सीधे लेक्चर शुरू करते हैं और आज देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपके सामने आती हैं। और ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। सिंगेज के जो वीडियोस हैं स्टूडेंट्स, ऐसे प्लेलिस्ट में हमने प्रॉपर्ली अरेंज कर रखा है, बहुत ही सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज कर रखा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे ना, तो आपको दिखाई देगा फुल प्लेलिस्ट लिंक, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस्ड। उससे ये प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, इसमें सारे वीडियोस आपको दिखाई देंगे। वहाँ पर सेव प्लेलिस्ट या फिर एक प्लस साइन दिखाई देगा, वहाँ क्लिक करके आप इसे अपने अकाउंट में सेव करके रख लीजिए, ताकि आपके पास हमेशा ये प्लेलिस्ट और ये सारे वीडियोस सुरक्षित और ऑर्गेनाइज्ड रहें। आज पहले क्वेश्चन में क्या लिख रहा है वो, ये जेईई एडवांस्ड का 2017 का क्वेश्चन है। एकदम ताज़ा ही कहूँगा मैं, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, कुछ 4-5 साल पुराना ही है, ताज़ा तो नहीं, पर हाँ एक अच्छा फ्रेश सा ही क्वेश्चन से हम मानेंगे। फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी, किस कैटेगरी का क्वेश्चन है सर? ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है ना। फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी, तो वो पी की वैल्यूज में इंटरेस्टेड है। ठीक है सर, किस तरीके से कि ये जो सर्कल है आपका सर, ये सर्कल और कोऑर्डिनेट एक्सिस के एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है सर। आप एक बात बताओ, सारी बातें छोड़ो, मेरे पास एक सर्कल है, एक सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स किन किन हालातों में बनाता है? क्या आप मुझे सवाल का जवाब देंगे? सर एक तरीका तो ये होता, आप सोच के देखो कि वो सर्कल कुछ इस तरीके से बन रहा होता, कुछ इस तरीके से बन रहा होता। क्या आपको दिख रहा है कि ये सर्कल इस कोऑर्डिनेट एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है? सर ध्यान से देखो आप, 1, 2 और 3, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को वो इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ओरिजिन से पास हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस को ये सर्कल एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब सर्कल में और कोऑर्डिनेट एक्सिस में 3 पॉइंट्स कॉमन है। क्या आपको ये बात रियलाइज हुई? अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है सर? इसके अलावा आप सोच के देखो ना, ये आपका क्या रहा, वाई एक्सिस, और ये रहा मान लो एक्स एक्सिस, है ना। अब सर अगर ऐसा हो रहा होता कि आपका जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को मान लो टच कर रहा है, लेकिन वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट ले रहा है। आप देख पा रहे हो सर, इसमें भी देखो आप, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, यहां पर भी तो 3 पॉइंट्स हैं। बेशक है। और क्या सिनेरियो बन सकता है सर? एक सिनेरियो और बन सकता है जनाब, जरा गौर से देखिए कि सर, अच्छा बाय द वे भी मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ, ऐसा किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता था, ये कोई बहुत बड़ी विशेष मुश्किल बात नहीं है। मान लो अगर यही बात कहाँ हो रही होती सर, यही बात कुछ इस तरीके से हो रही होती कि ये रहा आपका सर्कल और इस बार वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट ले रहा है। तो क्लियरली सर यहाँ भी आप देखो, पहला, दूसरा और तीसरा कॉमन पॉइंट है जो कि सर्कल और एक्सिस में कॉमन है। तो 3 कॉमन पॉइंट्स किसी सर्कल और एक्सिस में इन 3 हालातों में निकल कर आते हैं। कोई तकलीफ, कोई परेशानी? अब अगर मैं सर्कल की इक्वेशन देखूं तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस पी इज इक्वल टू 0। क्या लिखा है सर? ये लिखा हुआ है, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई थिंक
2x और माइनस 4y लिखा हुआ है, प्लस 2x और प्लस 4y लिखा हुआ है ना, तो प्लस 2x प्लस 4y माइनस पी इज इक्वल टू 0। मुझे बस एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर ये एक सर्कल की इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास होता है तो क्या कंडीशन मैच या फुलफिल हो रही होगी। क्या आप बड़ा बेसिक सा थॉट लगा सकते हो कि सर अगर ये ओरिजिन से पास होता है तो मुझे क्यों ज़्यादा सोचना है लाइफ में। अगर ये ओरिजिन से पास होता है तो ये आपकी पहली कंडीशन है कि सर ये ओरिजिन से अगर पास हो रहा है, if it passes through origin, in that case it must be satisfying 0, 0, 0, 0 इसको satisfy कर रहे होंगे, है ना, it must get satisfied by that। तो सर मैं कहूँगा 0, 0, 0, 0, तो p की वैल्यू कितनी 0। तो पहली कंडीशन तो यही कि अगर p की वैल्यू 0 हो, पहला आंसर यही कि सर अगर आपके p की वैल्यू 0 हो तो निसंदेह आप कहेंगे कि सर आपका जो सर्कल होगा वो इंटरसेप्ट्स, मतलब जो एक्सेस के साथ कॉमन पॉइंट्स लेगा वो 3 ही लेगा। क्या ये बड़ी बेसिक सी डायरेक्ट सी बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर दूसरी बात, ये कौन सा सिनेरियो है? सर ये वो सिनेरियो है जब आपका सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट लेता है। अब याद करिए हमने बहुत डिटेल में ये बात पढ़ी है कि अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट लेता है, मतलब एक्स एक्सिस को अगर वो टच करता है और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट लेता है तो उस केस में क्या क्या चीज़ें ट्रू होनी चाहिए। सर पहली बात तो अगर मैं एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ की बात करूंगा तो वो 0 हो जानी चाहिए क्योंकि एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है, इंटरसेप्ट है ही नहीं। और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट की बात करूंगा तो वो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आपको याद है ना हमने इंटरसेप्ट की लेंथ की बात की थी जो कि हमने पढ़ रखे हैं 2 टाइम्स क्या जी स्क्वायर माइनस सी और क्या 2 टाइम्स एफ स्क्वायर माइनस सी। आई होप आप ये बातें भूले नहीं हो। अब ऑफ कोर्स एफ स्क्वायर माइनस सी आपका वाई इंटरसेप्ट होता है, जी स्क्वायर माइनस सी आपका एक्स इंटरसेप्ट होता है। सर यहाँ पर सीधा सीधा सा ओपिनियन बड़ा यही है कि अगर आपका एक्स इंटरसेप्ट नहीं बन रहा है, अब देखो ना एक्स एक्सिस को वो टच कर रहा है तो एक्स इंटरसेप्ट बन ही नहीं रहा है तो उसकी लेंथ कितनी होगी 0, और वाई इंटरसेप्ट बन रहा है एंड इट हैज सम सिग्निफिकेंट लेंथ, तो शैल आई से दिस शुड बी पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है सर। अब इन दोनों कंडीशंस पर बात की जाए तो देखो क्या निकल कर आ रहा है। पहले तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो मैं कंक्लूड करूंगा इस वाले पार्ट को कि क्या सर जी स्क्वायर माइनस सी क्या होना चाहिए 0, है ना, तो जी स्क्वायर क्या होना चाहिए आपका सी के इक्वल। कोई तकलीफ तो नहीं है इस बात से, बड़ी बेसिक सी बात है स्टूडेंट, जी स्क्वायर क्या होना चाहिए आपका सी के इक्वल। सिमिलरली क्या यहाँ से कोई कंक्लूजन लिया जा सकता है? सर यहाँ से अगर मैं कंक्लूजन डिराइव करूँ तो यहाँ से क्या कंक्लूजन, अच्छा बाय द वे जी और सी आप देख पा रहे हो ना, जी और सी क्या है, जी और सी आपकी इस इक्वेशन से बने हुए आपके हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस पी, है ना। मतलब अगर मैं डायरेक्टली ही आपसे बात करूँ तो इतने घुमा फिरा के बात करने की वजह मैं डायरेक्ट कंक्लूजन पर आता हूँ। आपका सर्कल क्या है सर? सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई थिंक 2x प्लस 4y, बिल्कुल सही बात। तो ये है 2x प्लस 4y माइनस पी इज इक्वल टू 0। अब बताओ जी स्क्वायर, जी स्क्वायर मतलब क्या? जी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, यानी कितना 1। आप बात समझ पा रहे हो क्या? तो 1 माइनस, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस, है ना, ये 1 ही है। 1 माइनस कितना? c है माइनस पी, तो 1 माइनस माइनस पी यानी कितना 1 प्लस पी, एंड दैट्स शुड बी 0। तो यहाँ से कंक्लूजन आ रहा है p की वैल्यू -1 होनी चाहिए। बट बाय द वे आप ये बात सोच पा रहे हो ना, ये और ये दोनों होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि एक्स एक्सिस को टच करे, ये भी दिस एज वेल शुड हैपन कि वो एक्स एक्सिस के बजाय टच करने के साथ साथ वो एक्सिस पर 2 जगह इंटरसेप्ट काटे, तब ही जाकर वो आपके 3 पॉइंट्स पर कॉमन रहेगा सर्कल इन एक्सिस के साथ, है ना। अब सर अगर आप इस कंडीशन को देखो तो f की वैल्यू कितनी है सर? f है -2। आई होप आप देख पा रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर यानी 4। आप समझ पा रहे हो क्या? 4 माइनस माइनस पी यानी कितना सर? 4 प्लस पी, है ना, एंड दिस शुड बी पॉजिटिव क्योंकि 2 उधर गया, अंडर रूट भी उधर गया। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हो सर? जो आपका p है सर वो -4 से बड़ा होना चाहिए। आपका p जो है वो -4 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो क्या आप मुझे बता पा रहे हो सर? बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है कि p जो है वो -1 है और p जो -1 है वो क्लियरली आपका -4 से बड़ा है। तो क्या -1 एक एक्सेप्टेबल वैल्यू है? मतलब ये कह रहा था कि सर p की वैल्यू आप लीजिएगा -1, ठीक है सर, आपकी बात मान ली। ये कह रहा है p जो होना चाहिए वो आपका -4 से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन क्या है? -4 से बड़ी कोई भी वैल्यू, इसने कहा -1 ले लो, तो क्या -4 से -1 बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। नंबर स्केल पे -1 राइट हैंड साइड पर आता है। तो हमें p की एक और वैल्यू मिली जो कि क्या थी? -1। तो हमसे यहाँ पे p की वैल्यू मिली 0 और वहाँ पे मिली -1। तो 2 वैल्यूज तो मैं ढूंढ ही चुका हूँ p की। कौन कौन सी सर? p की एक वैल्यू 0 और एक वैल्यू -1। आगे बढ़ते हैं। अब मैं थर्ड कंडीशन पर जाता हूँ जहाँ पे फिर वही बात होगी कि आपका सर्कल क्या है सर? वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस 4y माइनस पी इज इक्वल टू 0। फिर वही बात कि सर अगर ये सर्कल जो है आपका, ये सर्कल अगर एक्स एक्सिस पर 2 इंटरसेप्ट्स ले रहा है तो आपका जो अंडर रूट ओवर 2 टाइम्स कितना g स्क्वायर माइनस सी, है ना,
ये क्या होना चाहिए सर, ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और वाई इंटरसेप्ट कौन सा, 2 टाइम्स अंडर रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी, ये 0 होना चाहिए। आई होप आप मेरी बातें समझ सुन और देख समझ के सीख पा रहे हैं। सर यहाँ से कंक्लूड करें जी स्क्वायर माइनस सी, तो क्या वही बात, 2 तो गया, ये अंडर रूट भी गया, तो 1, जी कितना है -1, तो 1 माइनस माइनस पी, यानी कितना 1 प्लस पी शुड बी पॉजिटिव, 1 प्लस पी शुड बी पॉजिटिव, मतलब पी शुड बी ग्रेटर देन -1, पी जो है आपका माइनस से बड़ा होना चाहिए। सेम बात यहाँ अप्लाई करिए जो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने सोची, वही बेसिक सी बात स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2, सुन रहे हो ना आप, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 माइनस माइनस पी यानी 4 प्लस पी, और 4 प्लस पी यानी क्या, 4 प्लस पी यानी पी शुड बी -4। यहाँ पे आपकी बात है, ध्यान से देखो, पी होगा -1 से बड़ा, यानी 0 + 1 2 3 इस तरफ, है ना, और ये कह रहा है पी जो है आपका -4 है। आपको गड़बड़ समझ आ रही है? बेशक सर, -4 तो -1 से छोटा होता है, तो यहाँ पर कोई कॉमन इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दोनों बातें एक साथ ट्रू होनी चाहिए थी, तो यहाँ कोई कॉमन इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है। मतलब मुझे पी की सिर्फ 2 ही एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ मिली, कौन कौन सी सर, वो मिली मुझे 0 और -1, और अगर 0 और -1 मिलती हैं तो कितनी वैल्यूज़ आई सर, 2। तो वो क्या पूछ रहा था, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज़ ऑफ पी, तो मैं कहूँगा 2, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मेरा यकीन करिए इतना आसान, इतना बेसिक, इतना सिंपल क्वेश्चन था, और आप देख रहे हो किस एग्जाम ने पूछा है, ये पूछा गया है JEE एडवांस्ड ने 2017 में। क्यों है ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि आप ये सिनेरियोस अगर ठीक से इमेजिन कर लें और सारे इमेजिन कर लें तो आप आसानी से कर सकते हो, कुछ ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आए तो एक और क्वेश्चन करेंगे। ये कब पूछा गया है सर, ये JEE एडवांस ने 2019 में पूछा है, तो एक और बेहतरीन, मज़ेदार, और आई वुड अगेन से सिंपल है, टफ नहीं है, एक अच्छा क्वेश्चन है, आप सोच के देखिए। फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं सर इसमें क्या लिख रहा है। वो कह रहा है लेट द पॉइंट बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट A2, 3, तो बी जो पॉइंट है आपका रिफ्लेक्शन है किसका, एक पॉइंट ए का, किसके रिस्पेक्ट में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो पहले इसी पर बात कर लेते हैं। सर एक पॉइंट है, मुझे बी मिल रहा है जो कि इसका रिफ्लेक्शन है, तो अगर मैं ए जो है आपका क्या, ए जो आपका पॉइंट है सर वो क्या है सर 2, 3, है ना, इसका अगर रिफ्लेक्शन खोज रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में सर, आपकी स्ट्रेट लाइन कौन सी है, 8x - 6y - 23, तो ये है 8x - 6y - 23। तो मैं बड़ी बेसिक सी बात जानता हूँ, अगर इसका रिफ्लेक्शन है, जैसे हम अभी भी फिलहाल कह रहे हैं अगर h, k, तो हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा है, ये पूरा फटाफट करेंगे ना, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो मैं कहूँगा इसका जो रिफ्लेक्शन है, जिसे आप कह ले रहे हो सर अभी b, उसे क्या कहेंगे सर, हम निकालेंगे कैसे, हम लिखेंगे h - 2 अपॉन x का कोफिशिएंट 8, है ना, इज इक्वल टू k - 3 अपॉन y का कोफिशिएंट विच इज़ -6। और ये दोनों बातें किसके इक्वल रखते हो सर, आप रखते हो, ध्यान से देखो, -2 टाइम्स, क्योंकि आप मिरर इमेज ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा सर -2 टाइम्स, -2 टाइम्स व्हाट, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, 2 × 8 कितना 16, क्या आप सुन रहे हो, 3 × -6 दैट्स -18, आई होप यू ऑल आर गेटिंग दैट, और क्या सर -23, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग दैट, सो दिस इज -23 हियर। डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूँ तो क्या सर, अंडर रूट नहीं लगाना है, फीट के और इमेज के कोऑर्डिनेट्स में अंडर रूट नहीं लगाते, वो डिस्टेंस फार्मूला में लगता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर + 6 स्क्वायर, 64 + 36, दैट इज क्लियरली नथिंग बट 100। डिड यू ऑल गेट दैट सर? अगर आप इसे सिंप्लीफाई करके चीज़ें निकालने की कोशिश करें तो क्या मिलता है, देखो भाई सर, सबसे पहले तो आप ध्यान से देखो, क्या देखें भाई, इससे और इससे बाद में बात करेंगे, मैं इसे थोड़ा देखना चाह रहा हूँ। एक बात बताओ, 8 और 6 आई थिंक 14, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, 8 और 6 14, मतलब ऐसे जोड़ लो, 18 में 6 ऐड किया तो 24, 24 और 10 34, तो कितना हो रहा है 34। आई एम रियली सॉरी, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, मैंने ऐड किया, -18 + 16 कितना होगा -2, -23 - 2 -25, सुन रहे हो क्या, -25 × -2 दैट्स 50, और 50/100 कितना होता है 1/2, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/2। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? बस इसी तरीके से कैलकुलेशन करिएगा, बस गलत मत करिएगा, कोई इसीलिए एरर मत करना। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/2। नाउ इफ यू सॉल्व दिस फॉर दिस, अगर आप इस वाले हिस्से को सॉल्व करें तो क्या मिलेगा सर, 2 का 8 4 टाइम्स, 2 का 8 4 टाइम्स, 4 उधर गया, आप देख पा रहे हो क्या, तो h - 2 = 4, तो h इज इक्वल टू क्या 4 + 2 दैट्स 6। आई थिंक चीज़ें सुलझी हुई हैं। सिमिलरली सोच के देखो, 2 का -6 -3 टाइम्स, -3 यहाँ आया, तो -3 से -3 कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी सर, k की वैल्यू 0। सो इस तरीके से आपके ये कोऑर्डिनेट्स आए, किसके सर, ये उसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स है, जो कि आपकी है इस a पॉइंट की b, जो कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में ली गई, जो कि क्लियरली है 6, 0। यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं, तो b के कोऑर्डिनेट्स में क्या कहूँगा सर 6, 0, बहुत बढ़िया।
अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो ज़रा समझते हैं। तो ये जो बी पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट ए है जिसकी मिरर इमेज इसके रिस्पेक्ट में जो कि है पॉइंट बी। अब वो कह रहा है टाउ ए और टाउ बी है ना, बी द सर्कल्स ऑफ रेडाई 2 and 1 विद सेंटर्स ए एंड बी। तो सर आपके ए और बी जो पॉइंट्स हैं उन्हें अगर मैं सेंटर्स मान लूँ और उन पर 2 और 1 रेडियस के सर्कल्स ड्रॉ करूँ तो वो कहलाएंगे टाउ ए और टाउ बी। तो यही बात पहले प्लॉट कर लेते हैं है ना। फिर वो कहना क्या चाह रहा है, चलो बात आगे देखेंगे, पहले इतना पार्ट प्लॉट करते हैं। तो एक तो है 2,3 है ना, और एक है 6,0। बिल्कुल सर, तो इसी पे बात कर लेते हैं। एक तो है आपका 2,3 और एक है 6,0। बहुत ध्यान से सुनना, काम की बातें हम करेंगे। मैं लेट्स एक स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, इसी पर लाई करेंगे आपके दोनों पॉइंट्स 2,3 और 6,0। तो मान लेता हूँ कहीं ना कहीं 2,3 होंगे है ना, 2,3 इधर मान लेता हूँ और 6,0 उधर मान लेंगे, कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है। तो ये है 2,3 और कहीं आगे जाकर लेट्स से आपके पास होता है 6,0। बहुत ज़्यादा दूर ले लिया क्या, थोड़ा पास ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब वो तो आपके ऊपर है ना कि आप किस तरीके से उसे मानना चाह रहे हो। अब सर आप बात समझना, 2,3 वाला जो आपका सर्कल है टाउ ए है ना, उसकी रेडियस कितनी है सर, उसकी रेडियस है 2। बहुत बढ़िया। और जो आपका टाउ बी है उसकी रेडियस कितनी है 1। तो ठीक है सर, ये भी बना लेते हैं। तो हमने 2,3 वाले सर्कल की रेडियस कितनी ले ली, 2 यूनिट्स। तो वो एक सर्कल बन गया है आपका ऐसा कुछ है ना। और इस केस में अगर मैं इसे प्लॉट करूंगा तो ये आपका सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से आपने 1 यूनिट का भी एक रेडियस का सर्कल लिया है सर, तो 1 यूनिट का भी रेडियस का एक सर्कल ले लेते हैं और ये सर्कल आपका यहाँ मिल जाएगा इस तरीके से। आई थिंक ये चीज़ें इस तरीके से निकल कर आ रही हैं। अब कि आपका टाउ ए हुआ, ये आपका टाउ बी हुआ, क्योंकि ऑफकोर्स ये पॉइंट आपका कौन सा है ए और ये पॉइंट कौन सा है ए। तो ये आपका सर्कल है टाउ ए और ये सर्कल है आपका टाउ बी। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, ये मैं ना भी लिखूं तो इन पर बात कर लेंगे हम, जो भी वो कहना चाह रहे हैं इस बारे में। अब वो आगे क्या पूछता है उस पर बात करते हैं। लेट टी बी अ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स सच दैट बोथ दी सर्कल्स आर ऑन दी सेम साइड ऑफ टी। अब सीधी बात है सर, अगर मुझसे कभी भी कोई जीवन में कोई कॉमन टेंजेंट की बात करता है तो मैं बहुत तरीके से बना सकता हूँ। मैं ऐसे बना सकता हूँ, मैं ऐसे बना सकता हूँ, आई होप आप समझ रहे हो। मैं ये वाली बना सकता हूँ, मैं इसको घुमा के कैसे कर लेता, मैं इसको घुमा के इस तरफ से बना लेता, ऐसे बना सकता, ऐसे बना सकता। पर मैं कौन सी वाली लूँगा, मैं वो कॉमन टेंजेंट लूँगा जिसमें देखो ऐसे बनाऊंगा तो एक इस तरफ होगा एक इस तरफ होगा। तो मुझे वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट चाहिए, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट नहीं चाहिए। तो जब आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट चाहिए है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट चाहिए, तो ये कुछ ऐसी बन रही होगी, राइट। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। हम इसे एक स्ट्रेट लाइन के तौर पर ही बना लेते हैं। तो ये जो कॉमन टेंजेंट आपकी बन रही होगी ये कुछ इस तरीके से बनने वाली होगी, जो कि कहीं आगे जाकर आपकी मिल रही होगी है ना। इस तरीके से आपकी कॉमन टेंजेंट होगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? आई होप बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही हैं बातें आपको और बहुत अच्छे से आप चीज़ें समझ पा रहे हो इसे लेकर, राइट। वैसे थोड़ा सा टिल्ट कर दूँ तो चलेगा क्या? आई थिंक किया जा सकता है, बस ज़्यादा आपको बॉदर ना करे ये बात। इसको टिल्ट करने का स्कोप हमने ख़त्म कर लिया क्योंकि हमने सेंटर थोड़ा दूर बना लिया, बट खैर कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है। अब क्या आप एक बहुत ज़रूरी बात ये जानते हो कि सर अगर आपने इस लाइन को थोड़ा स्ट्रेच किया है यहाँ पर, इफ़ यू वर टू स्ट्रेच दिस लाइन फर्दर है ना, अगर आप इस लाइन को स्ट्रेच करते हैं तो कैसे जा रही होगी, बात समझना। सर मैं इस लाइन को स्ट्रेच कर रहा हूँ थोड़ा सा आगे है ना, कैसे देखना। मैं बड़ी बेसिक सी बात ये जानता हूँ कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये जब इसे यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी, ये जहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी उस पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। आई होप ये बात आप जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो। तो ये जो लाइन होगी आपकी किस तरीके से जा रही होगी इस पर बात करते हैं, सुनना ध्यान से। ये जो आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इफ सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टी है ना, तो आपकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और जो लाइन है जो ए और बी से पास हो रही है, ए और बी मतलब क्या, इन दोनों सर्कल्स के सेंटर से जो लाइन पास हो रही है और जो आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, वो दोनों चीज़ें कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं सर, सी पॉइंट पे। कोई दिक्कत तो नहीं, तो ये आपका पॉइंट हो गया सी। अच्छी बात है सर। अब एक बात बताओ, क्या हमने लाइफ में ये सीखा है कि सर ये जो सी पॉइंट है जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दूसरी भी जो आएगी वो सी पर ही जाएगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना। हम जानते हैं सर ये जो सी है ये एक्सटर्नली इनको आपके कौन को, ए और बी को, इनकी रेडियस के रेशो में डिवाइड करती है। यानी मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ क्या कि सी ए है ना, जो आपकी डिस्टेंस होगी क्या सी ए, और आपकी क्या डिस्टेंस सी बी, यानी आप इसे लिख लिए बी सी है ना, ये आप बात समझ पा रहे हो। इनकी रेडियस के रेशो में डिवाइड करेगी एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब क्या सर, एक्सटर्नली मतलब आपका ये जो रेशो होगा, ए अगर ये सर्कल है इसकी रेडियस क्या है मान लो आर ए और इसकी रेडियस कितनी है आर बी, तो ये इस रेशो में प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी और इनकी रेडियस में जानता हूँ कितनी है 2/1। क्या पहले तो आप ये ऑब्जर्वेशन समझ पा रहे हो? अच्छे से इस पार्ट को देखो और मुझे बताओ क्या इस पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है जब मैं कह रहा हूँ दैट सी ए या AC अपॉन BC विल बी इक्वल टू 2/1।
1। डिड यू ऑल गेट दैट? बड़ा ही बेसिक सा फंडा है, ये हम पढ़ते हुए आए हैं और इसी बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो पूछ क्या रहा है ज़रा वो देखते हैं। हमसे वो पूछ रहा है देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AC। तो हमें AC की लेंथ निकालनी है। हमें किसकी लेंथ निकालनी है सर? हमें AC की लेंथ निकालनी है। वी नीड टू फिगर आउट AC। सर मैं AC निकाल सकता हूँ, बट AC निकालने से पहले या तो मुझे BC चाहिए होगा, पर फिर BC तक भी पहुँचना है तो BC तक पहुँचने का तरीका क्या होगा? BC तक पहुँचने का तरीका या आइडिया क्या होगा? मेरा कहना है आपके पास एक तरीका है, अगर आप सोच पाएँ तो। क्या तरीका है सर? याद करो भाई, उसने हिंट दी थी, आप बस लिखना भूल गए कि 2,3 और 6,0 को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, अगर उस पर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ बीच में कहीं, एग्जैक्ट बीच में कहीं, तो इस लाइन के बारे में मेरा एक ओपिनियन है सर आपको। क्या ओपिनियन है सर? आप भूल रहे हो शायद कि 2,3 की मिरर इमेज थी 6,0 किस लाइन के रिस्पेक्ट में? 8x - 6y - 23। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे 8x - 6y - 23 = 0। तो अगर मैं कुछ चीज़ें अब शायद सोच पाऊँ तो बात बन सकती है क्या? जैसे मान लो, ऑफकोर्स ये तो हम जान पा रहे हैं सर ये परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूँ L। इससे हम बात करेंगे, इस बारे में हम सोचेंगे, बट अब जो हिंट आपको दी जा रही है वो ये कि क्या आप कुछ थोड़ा बहुत सोच के चीज़ें निकाल सकते हो क्या? क्योंकि हमें फाइनली कहाँ तक पहुँचना है? हमें फाइनली पहुँचना है किस लेंथ तक? AC तक। तो लाइन सेगमेंट जो AC की लेंथ है वो निकाल सकता हूँ मैं, बट अभी जो आपको हिंट दी है मैंने स्ट्रेट लाइन के थ्रू सोचने की, क्या इससे कुछ चीज़ें निकाली जा सकती हैं? क्या कोई थॉट, क्या कोई अप्रोच, क्या कोई बात जो आपके दिमाग में आ रही है कि सर कैसे निकालेंगे? आपको जो सलाह मैं देना चाह रहा हूँ वो यही कि पहले तो आप निकालो AL। सर AL से क्या हो जाएगा? AL से शायद मैं कहीं तक पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं BC को फिर AC के कॉन्टेक्स्ट में सोच पाऊंगा। कैसे? बात करते हैं, बात सारी करते हैं। पहले तो ये निकालते हैं कि AL क्या आ रहा होगा, निकाल लेते हैं। AL इज नथिंग बट व्हाट सर? AL इज नथिंग बट इस सेंटर से, आप समझना बात को, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, पहले मैं आपको विजन दे देता हूँ कि मैं कहाँ चाहना, कहाँ सोचना, क्या करना चाह रहा हूँ, फिर हम बात करेंगे। AC और BC, आपको क्या चाहिए? आपको AC चाहिए, तो मैं BC को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सर BC कैसे निकालोगे आप? तो एक तरीका है। तरीका क्या कहता है? गौर से सुनिएगा। तरीका ये कहता है, प्लीज़ ध्यान देंगे, ऑफ कोर्स इसकी रेडियस कितनी है सर? इसकी जो रेडियस आपने निकाली है वो रेडियस कितनी? इन केस इफ यू वर एवर आस्क्ड कि सर इस सर्कल की रेडियस कितनी है, तो वो कितनी है भाई? वो है आपकी 2 यूनिट्स। आई होप यू हैवंट फॉरगॉटन दैट। ये जो लेंथ है ये है आपकी 2 यूनिट्स। सिमिलरली, had you been asked about the length of this particular circle, so this would have been clearly कितना? 1। ये हमसे कहा गया था ना, ये 1 रेडियस और ये 2 रेडियस का सर्कल है। अब अगर मैं यहाँ से चीज़ें सोचना चाहूँ तो क्या मैं कुछ चीज़ें वर्कआउट कर सकता हूँ? पहले तो मैं कोशिश करता हूँ सर ये AL निकालने की, है ना। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे शायद मैं BC तक पहुँच पाऊँ। कैसे? देखेंगे। एक बात बताओ, L जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, L जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब सर L जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसे? A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन को। क्यों? क्योंकि A की मिरर इमेज हुई ना B। क्या आप मेरी बात सुन पाए? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, A की मिरर इमेज होती है B, यानी कैन आई कंक्लूड कि सर जो आपकी AL होगी वही आपकी BL होगी। आई होप इस बात में तो कोई आपत्ति नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ फिर से कि सर जो आपकी AL लेंथ होगी वही आपकी लेंथ क्या होगी? BL। क्या ये बात आप सब ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ये तो तय बात है ना, L जो है वो मिड पॉइंट है, और अगर L जो है वो मिड पॉइंट है तो बड़े आराम से आप कह सकते हो कि हाँ सर AL जो होगा वो क्लियरली आपका क्या होगा? इक्वल टू BL। इस बात से तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ी बेसिक सी बात है। तो आप दोनों तरीके सोच सकते हो। कैसे दोनों तरीके सर? या तो आप चाहो तो A और B के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो और डिस्टेंस निकाल लो और उससे AL निकाल लो, या AB निकाल लो। आप बात समझ पा रहे हो? या फिर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा तरीका ये होता कि 2,3 से इसकी परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लेता। मतलब कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं बट तरीका होता, पर मैं कह रहा हूँ सर उसके बजाय ऐसे ही सोच लेते हैं, बात तो वही है। तो बिल्कुल ऐसे सोच लेते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, 2,3 और 6,0 में मतलब बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला में यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो 6 - 2 कितना सर? 4। 4 का स्क्वायर 16। आई होप आप समझ पा रहे हो, है ना। 3,0, 3 - 0 3, 3 का स्क्वायर 9। 16 + 9 कितना सर? 16 + 9 होता है 25। तो ये कितना हो जा रहा है? 25 का √5। तो शैलाई से A और B के बीच की जो डिस्टेंस है, A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 5। आप ऐसे ही सोचो बस। तो ये डिस्टेंस कितनी निकल कर आ रही है? 5। क्या अब मैं AC निकाल सकता हूँ? मेरे ख्याल से सर अब तो आप सोच सकते हो। ऐसे कैसे सोच सकते हैं सर? आप प्लीज़ ध्यान से सुनो, इसको रीराइट करता हूँ मैं, है ना। ध्यान से देखना, इस पार्ट को रीराइट करता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि सर ये जो AC होगा, ये जो AC होगा दैट विल बी डबल ऑफ BC। जो AC होगा सर दैट विल बी डबल ऑफ BC। डिड यू गेट माय पॉइंट? AC जो होगा सर दैट विल बी डबल ऑफ BC। नाउ कैन आई गेट रिड ऑफ समथिंग? लेट्स से BC से मैं थोड़ी सी चीज़ें सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या? अगर मुझे BC निकालना है
तो क्या मैं BC को, ध्यान से देखना, AC माइनस AB लिख सकता हूँ? आई होप आप बात समझ पा रहे हो ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा। अगर मैं BC को लिखना चाहता हूँ तो देखना मैं कैसे लिखूँगा। ये आपका AC है, लेट्स कीप AC एज इट इज़, 2 टाइम्स दिस BC वुडंट इट बी AC माइनस AB? आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। सो दिस इज गोइंग टू बी BC कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका AC माइनस AB। आई थिंक चीज़ें सॉर्टेड है। आई होप ये बात समझ आ रही है। अब क्या सर, बहुत ध्यान से देखना, ये है 2AC, ये AC उधर गया, तो 2AC माइनस AC कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा AC। और क्या, ये है -2AB, ये इधर आया तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2 टाइम्स AB। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या आपको कुछ दिख रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? सर AC जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 2 टाइम्स AB, और AB कितना है सर? AB है 5 का डबल कितना? 10। तो AC की वैल्यू कितनी आ रही है सर? AC की वैल्यू आ रही है 10। आई थिंक सर ये बहुत डिफिकल्ट, बहुत टफ क्वेश्चन थोड़ी था, ये तो बेसिक सा ऑब्जर्वेशन था, बट ट्रिकी पार्ट ये था कि आप ऐसा सोच पाओ कि AB निकालने से मैं AC तक पहुंच जाऊंगा। अगर मैं ये वाला प्रॉपर्टी जानता हूं कि सर आपके जो सर्कल्स होते हैं उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जिस पॉइंट पर मिलती है, वो पॉइंट इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सटर्नली इनकी रेडियस के रेशो में डिवाइड करता है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखूंगा कि जो लेंथ होगी सर, ये लेंथ कितनी होगी? 10। आई थिंक दोनों पार्ट समझ आ चुके हैं आपको। आई होप आप एंजॉय कर रहे हो इन क्वेश्चंस को और सीख पा रहे हो चीज़ें कितनी आसान, अच्छी, बेहतर और सिंपल है। और अगर ये क्वेश्चन समझ आए तो ट्राई करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ क्या लिखा हुआ है सुनिएगा ध्यान से। ये भी आपके JEE एडवांस, मतलब बेसिकली हम JEE एडवांस की क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये आपके 2020, ये तो आई थिंक बहुत फ्रेश था, बिल्कुल ताज़ा सा, 2-3 साल पुराना ही। अभी हम 2022 में अगर बात करें तो ये 2020 में पूछा गया है, 2 साल पुराना सवाल है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, सर्कल्स चैप्टर का फाइनल क्वेश्चन। बिल्कुल एक अच्छी कमांड आप डेवलप कर चुके हैं इस स्टेज पर आकर, और एक बेहतरीन मजबूत सी कमांड आप डेवलप कर चुके हो। अगर आपने हर एक लेक्चर अच्छे से देखा है, प्रॉपर्ली फॉलो किया है, हर एक चीज़ को समझा है, मतलब अगर मैं एक बेसिक सी बात आपको समझाना चाहूँ तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम हर चैप्टर को उठा रहे हैं। मतलब आपका जो सिंगेज का पूरा प्लेलिस्ट है, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाना चाह रहा हूँ, और इस बात को प्लीज़ अच्छे से समझना। ये सिंगेज का जो आपका प्लेलिस्ट है, हम इसमें सारी चीज़ें कर रहे हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम इसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम इसमें आपका कैलकुलस करेंगे, हम इसमें आपका ऑफ कोर्स ट्रिगो करेंगे, हम वेक्टर करेंगे, हम अलजेब्रा करेंगे, हर एक चीज़ करेंगे। और ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें, ये 11th-12th का पूरा कंप्लीट सिलेबस है। मतलब अगर आप बोर्ड के एस्पिरेंट है, IIT JEE मेंस और एडवांस्ड के एस्पिरेंट है, तो बेशक ये वीडियोज़, ये लेक्चर्स मैथमेटिक्स के आपके लिए ही हैं। आपके लिए बहुत डिटेल्ड मैनर में हर एक चीज़ करवाई जा रही है स्टूडेंट्स, मेरा यकीन करिए, है ना। अब आपको क्या करना है, बस हम क्या करवा रहे हैं पहले उस बारे में बात कर लेते हैं। हम जो चीज़ें सोच रहे हैं वो क्या, हम एक एक करके हर बुक को उठाएंगे, 5 किताबें हैं, और इसके थ्रू हम हर चैप्टर के हर कंसेप्ट को आपको पढ़ाएंगे। उस कंसेप्ट को कैसे पढ़ाएंगे? पहले थ्योरी अच्छे से समझ लेंगे, फिर उसके क्या कर लेंगे सर, उसके एग्जाम्पल्स कर लेंगे जो उसमें दिए होंगे, ताकि वो, और ये एग्जाम्पल्स भी JEE एडवांस लेवल के ही हम करेंगे, राइट। फिर क्या करेंगे सर, उसी चैप्टर के एंड में एक्सरसाइजेस दी गई हैं, तो जब सारे कंसेप्ट हो जाएंगे तो एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज से वो पूरा चैप्टर अच्छा कंसोलिडेट हो जाएगा, हर कोई चीज़ जो रिवाइज होनी है हो जाएगी। कुछ पार्ट अगर मिस हो गया होगा या ठीक से नहीं समझ आएगा तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और फिर यही कॉन्फिडेंस आपके अंदर इन्फ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि देखो अब हम फाइनली उस चैप्टर के क्या करेंगे, आखिरी में JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, और उसके थ्रू यही आपको दिखाना, सिखाना या भरोसा दिलाना चाह रहे हैं कि आप आसानी से ही कर सकते हैं, एग्जाम टफ नहीं है। अगर आपने हर एक चीज़ बहुत सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज मैनर में पढ़ी है तो यही प्रूफ, यही यकीन दिलाने की कोशिश करें कि एग्ज़ाम हवा बना दिया गया है, ये एक आसान एग्ज़ाम है। बेशक हर एक चीज़ आसान है अगर उसे ठीक से तैयार, स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर किया जाए, और बहुत स्मार्टली, बहुत मेटिकुलसली हम प्लान कर रहे हैं हर एक चीज़ कि कब कौन सी चीज़ कैसे करानी है, कैसे पढ़ानी है, क्या कैसे सिखाना है। बस आप शांतिपूर्ण तरीके से लेक्चर्स फॉलो करिए, और यही बात आज के आपको इस क्वेश्चन में भी दिखाई देगी। ये आपका सर्कल्स का फाइनल क्वेश्चन, मतलब मैं ये बस बात कहना चाह रहा हूँ कि अब अगर आपको सर्कल का कोई भी क्वेश्चन आता है तो होना चाहिए। अगर आपने सारे लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ा है, हर कंसेप्ट को समझाए, नोट्स बनाए हैं, रिवाइज कर रखा है हर एक चीज़ को, तो सर्कल्स का हम JEE एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चंस PYQ कर चुके हैं। अब तो आपसे होना चाहिए साहब, अब तो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर आपने पूरा पैकेज सर्कल्स का देखा, और ऐसे ही हर एक चैप्टर को एकदम चुन चुन के हम कवर करेंगे, हर चैप्टर IIT JEE मेंस और एडवांस्ड 11th-12th के मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर करते हुए एक थरो, कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड तैयारी हम कर रहे हैं। बहुत थरो, मतलब बहुत मेटिकुलस,
एकदम बिल्कुल बारीक, एकदम बिल्कुल गहन, एकदम बिल्कुल रूड। तो चलो इस क्वेश्चन को देख लें क्या, ये देख लेते हैं सर। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं लिखा क्या है। बहुत सिंपल सी बात है सर। पहले तो उसने बोला है सर ओ आपका जो है वो एक सेंटर है एक सर्कल का। सर सर्कल तो बड़ा मज़ेदार सा है, क्योंकि इसको देख के हमारी आंखें खुश हो जाती हैं, हमारी बिल्कुल आंखें चमचमा उठती हैं। सर क्यों उठती? क्योंकि ये बहुत मज़ेदार सा सर्कल है साहब। ये एक ऐसा सर्कल है जो सेंटर रखता है अपने 0,0 पर, और इसकी रेडियस तो हम देख ही रहे हैं यार। और उसने एक और पॉइंट कहा है कि जो आपकी रेडियस है 1√5/2 से बड़ी है। बात करेंगे इस बारे में। सपोज पी क्यू इज अ कॉर्ड, तो पी क्यू जो है कॉर्ड है सर किसकी? इस सर्कल की, है ना। एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू पासिंग थ्रू पी एंड क्यू एस, तो वही वो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो दे रहा है वो ये दे रहा है। फिर वो कह रहा है द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। सर अब ना समझ आना बंद हो रहा है, तो क्या विजुलाइज कर लो, प्लॉट कर लो। प्लॉट करने का मतलब पहले तो सर्कल बनाया है सर। सर्कल क्या हो रहा है? सर्कल आपका दिख रहा है मुझे x² + y² = r², तो ये आपका क्या हो गया? y एक्सिस, है ना। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा सर आपका x एक्सिस। कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर मेरे पास एक सर्कल है विच इज सेंटर्ड एट ओरिजिन, इफ आई हैव अ सर्कल विच इज सेंटर्ड एट ओरिजिन, है ना, तो इसको क्या कहूंगा मैं? सर इस सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन पर है तो ये आपका सर्कल हो गया। बिल्कुल सही बात। अब क्या करेंगे इस बारे में बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से, अब क्या करेंगे भाई? अब एक सिंपल सा थॉट निकल कर आ रहा है कि सर ये जो सर्कल आपने बनाया है, ये सर्कल है आपका ये वाला, जिसकी रेडियस कुछ ऐसा कोई रिलेशन मुझे दे रही है, ठीक है। अब आपके पास पी क्यू एक कॉर्ड है जो कि इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है 2x + 4y = 5। सर इसे अगर मैं सोचना चाहूँ तो कैसी होगी? देखो आप जरा, x की जगह 0 रखो तो y कितना आता है? 5/4। आप सुन रहे हो क्या? और अगर y की जगह 0 रखा तो x कितना आता है? 5/2। तो x और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 5/2 और 5/4, मतलब 5/2, 0 और 0,5/4। तो दोनों पॉजिटिव है। मतलब ये जो लाइन होगी आपकी टेक्निकली, ये कुछ ऐसी, कुछ बस एक रैंडम सी एक लाइन बना ले रहा हूँ, ये कुछ ऐसी सी एक लाइन होगी, है ना। तो दिस इज दैट कॉर्ड बेसिकली, ये आपकी वो कॉर्ड होने वाली है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच इन्फॉर्मेशन सो फार। और ये आपकी कॉर्ड कौन सी है? दिस इज योर कॉर्ड पी क्यू। तो ये आपके सर्कल की कॉर्ड है पी क्यू। अब बहुत क्रूशियल और काम की बात निकल कर आने वाली है, इसी पर हम बात करेंगे। ये आपका आ जाता है पी क्यू। अब क्या सर? अब सुनिएगा ध्यान से। वो ये कहना चाह रहा है द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल ओ पी क्यू। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड ओ पी क्यू मतलब क्या? सर ओ पी क्यू मतलब ये तीन बातें। ओ पी क्यू मतलब ये तीन साइड्स। आई होप यू आर रियलाइजिंग, ये आपका ओरिजिन है। तो ओ पी क्यू मतलब क्या? सर ओ को आप पी से मिला दो। मैं बस अभी एक रैंडम सा सिनेरियो बना रहा हूँ, है ना। ये आपका ओ है और वहां पर आपका क्या है? क्यू। तो ये आपका हो गया क्यू। सर मेरा कहना है कि आपको दिख नहीं रहा है, कि आपको समझ नहीं आ रही चीज़ें। अगर आपको नहीं दिख रही तो पता नहीं क्या, लेकिन सर आपको चीज़ें दिखनी चाहिए। आपको कैसे चीज़ें दिखनी चाहिए सर? ध्यान से देखो, ये बड़ी बेसिक सी बात है कि सर ये जो आपका ओ पी क्यू है ट्रायंगल, इसका सर्कम सर्कल अगर मैं बनाऊंगा तो क्लियरली एक ऐसा सर्कल जो इससे और इससे पास होगा। बेसिक सी बात है। इस सर्कल को लेकर आपका क्या खास ओपिनियन या पॉइंट है? ट्रायंगल OPQ जो है आपका, जो सर्कम सर्कल है, सर्कम सर्कल जो है ऑफ द ट्रायंगल OPQ, उसका जो सेंटर है, मतलब सर्कम सेंटर, वो इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, आपका जो सर्कम सेंटर है किसका? इस ट्रायंगल OPQ का, वो किस लाइन पर लाई करता है? x + 2y = 4। इस इंफॉर्मेशन का क्या करना है सर? सोचेंगे इस इंफॉर्मेशन से क्या डिटेल निकाली जा सकती है, बट फिलहाल अभी मेरे लिए जो काम की बात है वो ये सोचना कि सर इससे और इससे आप क्या डिड्यूस कर सकते हो। बड़ी बेसिक सी बात, बड़ी ही बेसिक और बड़ी ही ज़रूरी बात कि सर अगर एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल इंटरसेक्ट करें तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सारे जो भी सर्कल्स बन सकते हैं उनकी इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? सर आपके पास एक सर्कल है, लेट्स कॉल इट फॉर अ व्हाइल S1। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, लेट्स कॉल इट L1, है ना। तो इसके और इसके इंटरसेक्शन से, मतलब S1 और L1 ने जहां इंटरसेक्ट किया है, इन दोनों से इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास, है ना, मल्टीपल सर्कल्स कैन पास। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि अगर इनसे बनने वाले वो सारे इनफाइनाइट सर्कल्स की कंबाइंड एक इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा S1 + लैम्डा L1 = 0। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। उससे क्या, एक मिनट आप लिखिए तो जैसे ही आप लिखते हो S1 + लैम्डा L1, S1 क्या है सर? सर S1 है आपका x² + y² - r²। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? प्लस लैम्डा टाइम्स L1 का ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन मतलब कौन सी? ये वाली 2x + 4y - 5। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2x + 4y - 5 = 0। सो दिस इज गोइंग टू बी द सर्कल यू आर लुकिंग फॉर। बट ये एक सर्कल नहीं है, दीज आर मल्टीपल सर्कल्स। ये एक से ज्यादा सर्कल्स हैं, बहुत सारे सर्कल्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी प्रिसाइज। अब आप बात समझने की कोशिश करना, बहुत बहुत क्रूशियल है, इस बात को ध्यान से सुनो।
सर लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए मुझे अलग अलग सर्कल्स मिलेंगे, मतलब आपको कैसे कैसे सर्कल मिलेंगे, आपको बहुत सारे सर्कल मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स वो इनफाइनाइट सर्कल जो आपके किससे 0 P और Q से पास हो रहे होंगे, मतलब आपके किस किस से पास हो रहे होंगे, वो ओरिजिन से, Q से और आपके 0 से यानी O से। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे जैसे बहुत सारे सर्कल होंगे, मैं अभी ड्रॉ करने बैठूंगा तो बहुत सारे बन जाएंगे जो कि इन तीनों से पास हो रहे होंगे टेक्निकली, और ऐसे बहुत सारे सर्कल्स कैन क्रिएट, मतलब डिपेंडिंग उसका कोई एक पार्ट थोड़ा छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, बट O P और Q को पास होते हुए, मतलब ऐसे सर्कल जो O P Q से गुजर रहे हो, ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स के पास, और उन सारे अलग अलग सर्कल्स की इक्वेशन लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए वैरी करेगी। सारी बातें छोड़ो, मुझे तो ये बताओ, अगर मैं इसकी इक्वेशन देखूं तो इस सर्कल की इक्वेशन में मुझे इस सर्कल की इक्वेशन में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलते हैं? सो जब आप लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो कुछ मिलेगा क्या, 2 लैम्डा x प्लस 4 लैम्डा y माइनस 5 लैम्डा, है ना। अब देखो आप, ये एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर इसमें मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट ढूंढूं, इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट ढूंढूं, तो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? सर इस सर्कल के सेंटर के जब आप कोऑर्डिनेट्स निकालोगे ना तो वो क्या होंगे, देखो 2 लैम्डा x का नेगेटिव हाफ, तो वो कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। सिमिलरली 4 lambda y का नेगेटिव हाफ, आई थिंक माइनस 2 लैम्डा, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 2 लैम्डा। सो टेक्निकली माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा आपके उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे। मैं किस खास सर्कल को ढूंढना चाह रहा हूँ? सर मैं वो खास सर्कल ढूंढना चाह रहा हूँ जिसका सेंटर इस पर लाई करता है। तो सर जो आपने ढूंढा है, क्या जो आपने सेंटर ढूंढा है, माइनस लैम्डा कॉमा माइनस 2 लैम्डा, वो इससे सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस पर लाई करता है। तो माइनस लैम्डा प्लस 2 टाइम्स माइनस 2 लैम्डा विल बी इक्वल टू 4। डिड यू ऑल गेट दैट? आई होप ये बात आपको समझ आई। सर यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो ये हो जाता है माइनस लैम्डा, ये हो जाता है कितना, माइनस 4 लैम्डा, सही लिख रहा हूँ क्या, इज इक्वल टू वॉट, 4, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हो जाएगा माइनस 5 लैम्डा, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, वो हो जाएगी माइनस 4/5। अब जब लैम्डा की वैल्यू आई है माइनस 4/5, तो आपको क्या चाहिए, आपको तो ये आर की वैल्यू चाहिए। अरे हाँ है ना, तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आई थिंक सर आर की वैल्यू निकालना आसान है। क्या थॉट रहेगा? आई थिंक अगर सर आप यहाँ से चीज़ें सोचना चाहें तो आप बहुत आराम से यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे कैसे सर, और क्या थॉट या क्या प्रोसेस रहेगी जो आप आर की वैल्यू निकाल पाएंगे? अच्छा एक सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बात पता है क्या कि ये वाला जो सर्कल आपने बनाया है, ये वाला जो सर्कल आपने बनाया है सर, ये सर्कल एक बहुत खास पॉइंट ओरिजिन से पास होता है। होता है क्या सर? होता है। तो यहाँ पर ओरिजिन यानी 0,0 पास करेंगे तो सेटिस्फाई होगा। बिल्कुल सर, आपके पास एक और कंडीशन थी, बस आपने ध्यान नहीं दिया। तो इस कंडीशन को देखो, 0 0, तो यहाँ क्या बचा सर, ये बचा माइनस आर स्क्वायर, 0 0, ये क्या बचा सर, माइनस 5 लैम्डा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इज इक्वल टू 0। यानी अगर मैं आपसे पूछूं आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा सर? आर स्क्वायर अगर मैं पूछूं आपसे तो वो होगा माइनस 5 लैम्डा के इक्वल। और लैम्डा कितना है सर? सर लैम्डा जस्ट अभी हमने निकाला -4/5, लैम्डा भी जस्ट हमने निकाला -4/5, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा सर? वो होगा -5 इंटू -4/5। आई थिंक 5 और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है? 4। हमसे क्या पूछा गया था स्टूडेंट्स? आई थिंक हमसे कुछ तो पूछा गया था, हमसे पूछी गई थी आर की वैल्यू। अब चूंकि ये रेडियस है तो ये +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है, बट प्रेफरेबली मैं क्या लूँगा, क्योंकि ये रेडियस है, एक डिस्टेंस होगी, तो -2 नहीं लूँगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? +2। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे सीधे सीधे डायरेक्टली, इस अप्रोच, इस मेथड, इस थॉट से। आई थिंक चीज़ें आसान हैं, मुश्किल और डिफ़िकल्ट नहीं है। और इसी के साथ आपका ये पार्ट हो रहा है ख़त्म और ये चैप्टर हो रहा है ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरुआत करेंगे पैराबोला एज अ न्यू चैप्टर। वही कहानी फिर से दोहराएंगे, पहले हर कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उस कंसेप्ट को कंसोलिडेट करेंगे उसी के IIT JEE मेंस और एडवांस लेवल के इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल से, फिर एक्सरसाइजेस करेंगे उस चैप्टर की पैराबोला की, जिसमें हर कैटेगरी का हम क्वेश्चन करेंगे, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, हर तरह का, हर कैटेगरी का हम क्वेश्चन करेंगे और उसे देखेंगे। और इसी कहानी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ाएंगे बात पैराबोला की अंडरस्टैंडिंग को लेते हुए आगे, हम उसमें करेंगे JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को, और बहुत अच्छे तरीके से हम चीज़ें समझ रहे होंगे और देख रहे होंगे कि चीज़ें बहुत टफ और मुश्किल नहीं है। ये सब कुछ हम करवा रहे हैं स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हिडन कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं खरीदना है, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम आपको तैयारी कराते हैं। ये प्लेलिस्ट सेव करके रख लीजिए भाई, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। फुल प्लेलिस्ट लिंक आपको दिखाई देगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे नोट्स, ई बुक्स और PDFs के लिए भी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बड़ा ही आसान सा तरीका है, आपको कहाँ जाना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको गेट नोट्स लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके। चीज़ें आई थिंक आसान है,
सॉर्टेड हैं, सुलझी हुई हैं, बस अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। बस यही एक तरीका है इस एग्जाम को क्रैक करने का। सिंगेज बुक जो कि 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिगो, ये हर एक चीज़, हर एक चैप्टर 11 12 का पूरा मैथ्स का सिलेबस कवर करते हुए हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल्ड, कॉम्प्रहेंसिव और थरो मैनर में। या तो आप हमारे YouTube चैनल मैग्नेट ब्रेन्स या फिर वेबसाइट www.magnetbrains.com या फिर हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक्सेस कर सकते हैं। डेली 2 वीडियोस रिलीज हो रहे हैं ताकि आपका टाइमली कोर्स कंप्लीट करवाएं और आपको कॉन्फिडेंटली एग्जामिनेशन हॉल में भेजें और आप अच्छे से अपने पेपर को दें और एक अच्छा स्कोर, एक अच्छी रैंक, एक अच्छा परसेंटाइल लाएं। बस यही एक सिंपल सा थॉट रहेगा हमारा हमेशा। आई थिंक चीज़ें सुलझ चुकी हैं, चीज़ें सॉर्टेड हैं और कोई परेशानी, डिफ़िकल्टी या दिक्कत नहीं है इस चैप्टर में। कोई भी परेशानी हो कमेंट में लिखिएगा, क्वेरी रिलेवेंट होगी तो ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। विद दैट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पैराबोला चैप्टर के साथ मिलेंगे। अच्छे से बने रहिए, खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वी आर कॉलिंग इट अ डे हियर।